सीएम पर किया कटाक्ष का। सीएम केजरीवाल जनता को कर रहे हैं भ्रमित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर दौरे के बाद वापस लौटे देहरादून। सीएम धामी जन आशीर्वाद यात्रा में हुए शामिल। यात्रा के दौरान कई योजनाओं का किया शुभारंभ। उत्तराखंड में मिशन 2022 पर जुटी आम आदमी पार्टी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने निकाली संकल्प यात्रा। प्रदेश को 6 महीने में 1 लाख नौकरी देने का वादा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान, कहा स्मार्टफोन के उपयोग और टेक्नोलॉजी नॉलेज देने के लिए स्थापित होंगे कोचिंग सेंटर। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू। यात्रा को लेकर दिखा उत्साह। पहले दिन 19,000 ई पास जारी। फिलहाल 15 अक्टूबर तक ही है बुकिंग। केदारनाथ और हेमकुंड हेली सेवा शुरू होने में लगेगा समय। अभी यात्रियों को करना होगा इंतजार। सर्वे के बाद शुरू होगी हेली सेवा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले खबर है देहरादून से, जहां 5 चौकी प्रभारियों के तबादले हो गए हैं। आपको बता दें, दीपक गहरोला को बनाया गया है चौकी प्रभारी जोगीवाला और जैनेन्द्र सिंह को बनाया है चौकी प्रभारी नेहरू कॉलोनी का। खबर आपको दिखा रहा है देहरादून से, जहां कमलेश प्रसाद बनाए गए हैं चौकी प्रभारी नाला पानी के, और इसके साथ ही राकेश पुंडीर बनाए गए हैं चौकी प्रभारी आईटी पार्क के, और एसएसपी देहरादून जंजय खंडूरी ने यह आदेश जारी किए हैं। खबर आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। देहरादून में 5 चौकी प्रभारियों के तबादले हुए, जहां दीपक गहरोला को बनाया गया है चौकी प्रभारी जोगीवाला का और जैनेन्द्र सिंह को बनाया गया है चौकी प्रभारी नेहरू कॉलोनी का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से हल्द्वानी में की गई युवाओं के लिए बड़ी घोषणा पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आते ही तमाम राजनीतिक दल जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह के वादे कर रहे हैं, जिसका धरातल पर कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ठोस और प्रभावी नीतियों के साथ जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है और साथ ही युवाओं को रोजगार भी दे रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली और उत्तराखंड की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। राज्य की जनता जानती है कि राज्य का विकास सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। चुनाव से ठीक पहले एक पार्टी के लोगों ने रोजगार गारंटी का जो है वो देने का काम किया था और किसी को भी जो है उस पर कोई पैसा नहीं मिला, केवल लोगों को भरमाने का काम है। आज जो भी जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं, तमाम पार्टियां केवल चुनाव एजेंडे को ध्यान में रख के नौजवानों को, युवाओं को एक प्रकार से जो है फिर से वही शब्द साग दिखाने का काम कर रही है। हमारा काम ये नहीं है, हम तो सीधे सीधे यहाँ के नौजवान युवाओं के लिए ठोस योजना लेकर आ रहे हैं। हल्द्वानी में आज अरविंद केजरीवाल की तिरंगा यात्रा में एक जन सैलाब सड़कों पर उतरा। संघ सलाह के हाथों में तिरंगे के अलावा वंदे मातरम से पूरा हल्द्वानी शहर गूंज उठा। वहीं तिरंगा यात्रा में अरविंद केजरीवाल ने लोगों का अभिनंदन भी किया और अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल आज हल्द्वानी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक तिरंगा यात्रा में भाग लिया और उनकी अगुवाई में यह तिरंगा यात्रा की गई। लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं, किसान बिजली के बिलों से परेशान हैं, पुराने अनाप शनाप बिलों से परेशान हैं। तो हमने कहा कि जैसे दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली में आज लगभग 73% लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। हमने करके दिखाया, हम झूठे वादे नहीं करते। ऐसे ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिजली के बिल माफ
माफ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे, ऐसा नहीं कि भाई इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी। खबर देहरादून से, जहां हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पुरोला विधायक राजकुमार आज पहली बार बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके आगमन की खुशी में जमकर आतिशबाजी की, साथ ही ढोल और नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में राजकुमार ने कहा है कि उन्हें आज बहुत खुशी हो रही है कि वो बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ। तो आज मैं इतनी खुशी है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। खबर उत्तरकाशी से, जहां 2022 के लिए गंगोत्री विधानसभा में भाजपा नेता सुरेश चौहान को बड़ा समर्थन हर पट्टी में मिलना शुरू हो गया है। लाल घाटी नाम से जाने जाने वाली गांजड़ा पट्टी में भाजपा नेता सुरेश चौहान को बड़ा समर्थन 2022 के लिए मिला है। उनके समर्थन में आज गांजड़ा के सैकड़ों लोग धौतरी पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। वहीं इसी मौके पर उनके नेतृत्व में पूरे बाजार भाजपा के बैनर तले रैली भी निकाली गई। खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से, जहां आज थाना दिवस के अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र द्वारा निर्देशित आज दिनेशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य चौराहे सुभाष चौक पर पुलिस प्रशासन द्वारा जनता के शिकायतों का निस्तारण हेतु जनता शिविर लगाया गया। आपको बता दें कि लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर शिविर पर पहुंचे थे। वहीं दिनेशपुर थाने के एसआई सोनिका जोशी और एसआई नवीन जोशी द्वारा लोगों की समस्याओं को सुना गया, साथ ही समस्याओं के त्वरित समाधान भी मौके पर किए गए। ये हमारे पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र के द्वारा आदेशित किया गया है कि पूर्व में भी ये व्यवस्था थी कि हफ्ते में एक दिन शनिवार के दिन जो है जनता की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के लिए शहर थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहों पर एक शिविर लगा करके जनता की समस्याओं को सुना जाएगा और उसका मौके पे तुरंत निस्तारण किया जाएगा। उसी आदेश के अनुपालन में आज हम लोगों ने थाना दिनेशपुर क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य चौराहे पर सुभाष चौक पे ये पांडाल बनाया हुआ है। यहाँ पे जो भी लोग अपनी समस्या लेके आ रहे हैं उनका हम तुरंत मौके पर निस्तारण कर रहे हैं। और इस प्रकार से जैसे प्रतिदिन जनता आती है पुलिस के पास अपनी समस्याएं लेके, आज हम खुद आए हैं शहर के बीच ताकि लोगों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जा सके। देश भर में गणेश महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। वहीं रुड़की के गणेशपुर में 2 दिवसीय गणेश महोत्सव का आगाज हो चुका है, जिसमें क्षेत्रवासियों ने भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस वर्ष भी गणेशपुर में गणेश महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसके चलते भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति की स्थापना गणेश चौक पर की गई। 2 दिवसीय चलने वाले गणेश महोत्सव ने भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने गणेश उत्सव में पहुंचकर भगवान गणपति जी का आशीर्वाद भी लिया और भगवान श्री गणेश जी की आरती में भी भाग लिया। अगले बरस तो जल्द दिया। गणपति जी के विसर्जन का समय आ गया है और सभी लोग धूमधाम से गणपति का त्यौहार मना रहे हैं। गणेश चौक पे आज सभी समिति के लोग यहाँ पर एकत्र हुए और आरती करी और सभी ने जो है गणपति का गुणगान करा। और कोरोना के बाद मैं समझता हूँ कि मेला आज भरा है और बहुत रौनक है मेले में, लोगों में बहुत जोश है कि मेले को लेकर, और सब में उत्साह है और सभी चाहते हैं कि गणपति सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे शहर में सुख शांति रखें और स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण रहे। महागणपते नमः।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। यूपी समाज कल्याण के स्कूलों में बड़ा खेल, चहेतों को किया पास, बाकी सबको फेल। योगी जी का आदेश भी कर दिया दरकिनार। फर्जीवाड़ा करने में अव्वल बन गए जिम्मेदार। जेम पोर्टल का आदेश साहब लोगों ने पी डाला। स्कूल ड्रेस सप्लाई का ऑर्डर बिना टेंडर दे डाला। जल्द देखिए बड़ा खुलासा, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बेरीनाग से, जहां नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ के द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के आजादी अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ का आयोजन पांखू में किया गया, जिसमें विभिन्न वर्ग में दौड़ आयोजित की गई। सभी विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र बांटे गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि सतीश जोशी ने कहा है कि दौड़ के माध्यम से बच्चों को आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम की जानकारी मिल रही है। वहीं समय समय पर इस तरह के प्रतियोगिताओं के आयोजन से बच्चों को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं इस दौरान युवाओं ने स्वच्छता की भी शपथ ली। आज ग्राम पाखू में और विकासखंड बेरीनाग में एक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया एवं यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान एवं सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। ये जो कार्यक्रम है ये प्रत्येक विकासखंड में 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त युवा मंडल के सदस्यों के साथ 7.5 किलोमीटर की दूरी की फ्रीडम। खबर लक्सर से है, जहां अकबरपुर गांव के निकट स्थित एक राइस मिल के चौकीदार पालेराम की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के बाद लाखों की कीमत का सामान भी लूट लिया। वहीं चौकीदार का शव उसके ही कमरे में बिस्तर से लिपटा हुआ मिला। चौकीदार पालेराम यूपी के बाबरी गांव का रहने वाला था और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। कुछ कह नहीं सकते। हमारे पास सुबह फ़ोन आया, ऐसे ऐसे यहाँ पे चौकीदार मतलब ऐसे पड़ा हुआ है। मैंने कहा देख भाई क्या हुआ, तो उसने बताया कि ये तो मतलब मरा हुआ है और बदबू यहाँ पे आ रही है। तो हमें ऐसे सूचना मिली, बाहर का गेट लॉक था। हाँ, ये दरअसल यहाँ पे राइस मिल है, राइस मिल पे चौकीदार था ये पालेराम। तो इसका जो है सूचना मिली कि इसकी डेड बॉडी पड़ी है, तो उसका जो है पंचायतनामा वगैरह भरा जा रहा है। जो भी कार्रवाई होगी पोस्टमार्टम वगैरह कराया जा रहा है, उसके बाद वैधानिक कार्रवाई जो भी अमल में लाई। अभी लगता है हत्या हुई है। अभी तो प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा इंजरी से कि हत्या है या नहीं है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज हरिद्वार में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई। परिवर्तन यात्रा सुबह करीब 10 बजे दुधारी चौक से शुरू हुई थी, जो हर की पौड़ी क्षेत्र अपर रोड होते हुए ज्वालापुर के रास्ते से BHEL पहुंची, जहां पर एक जनसभा भी आयोजित की गई
और परिवर्तन यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा सहित पार्टी के कई नेता और पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी इस यात्रा में शामिल होना था, लेकिन आज हरीश रावत इस यात्रा में कहीं दिखाई नहीं दिए। स्पष्ट है, आज प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हर मोर्चे पर फेल है। बेरोजगारी किस तरह से बढ़ रही है ये किसी से छुपी नहीं है। आम जन को, आज के युवा को सबसे पहले रोजगार चाहिए। रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। और रोजगार छीनने के साथ साथ जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंची है, ये डबल मार आम इंसान के ऊपर पड़ी है। महंगाई पर कंट्रोल हो, रोजगार के साधन सर्जित हो, किसानों के खिलाफ जो काले कानून लाए गए हैं उन पर रोक लगे। इन तमाम बिंदुओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इस परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया है, जिसका दूसरा चरण आज हरिद्वार से शुरू होकर विभिन्न स्थानों से होते हुए सेक्टर 3 बीएचएल एक जनसभा के रूप में परिवर्तित होगा। और उस जनसभा में जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, सीनियर लीडर हैं, वो अपनी बात रखेंगे। उनकी बातों को यहाँ का कार्यकर्ता जो यहाँ पर उपस्थित है वो जन जन तक ले जाने का काम करेगा। परिवर्तन यात्रा की पहली यात्रा के सफल आयोजन के बाद आज इस पावन नगरी हरिद्वार से हमारे दूसरा चरण इसको शुरू किया जा रहा है। और जो जोश और जो जुनून, जो उम्मीदें लोगों की नज़रों में हमने यात्रा के पहले चरण में देखी थी, मैं देख रहा हूँ कि उसी तरीके का जोश और जुनून यहाँ हरिद्वार की जनता में भी कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ी उम्मीद के साथ लोग यहाँ पहुँचे हैं इस यात्रा का स्वागत करने के लिए। और मैं वादा करते हैं हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो इनकी उम्मीदें हैं कि एक अच्छा उत्तराखंड बने जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, जिसमें रोजगार हो, जिसमें महिलाओं का उत्पीड़न ना हो, हम इनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का कोशिश करेंगे। कांग्रेस परिवर्तन यात्रा का निकाल रही है और जिस तरीके का रुझान हर जगह मिल रहा है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से मिल रहा है, ये साफ दर्शाता है कि लोगों ने मन में यहाँ पर इस राज्य में परिवर्तन करने का, सत्ता परिवर्तन करने का मन बना चुके हैं। और लोगों में बहुत रोष है मौजूदा डबल इंजन सरकार के प्रति, भाजपा के प्रति। इतना बहुमत, इतना बड़ा बहुमत इन्हें मिला था, केंद्र से लेकर राज्य तक इनकी सरकार थी, लेकिन राज्य के लोगों के हाथ कुछ नहीं आया। आज नौजवान बेरोज़गार है, किसानों की दुर्गति की जा रही है, श्रमिक वर्ग परेशान घूम रहा है, उसको राष्ट्रीय निर्माता करके सड़कों पर ऐसे इस तरीके से छोड़ दिया गया। महिलाओं को कोई भी सुविधा, कोई जो है सुरक्षा नहीं दे पा रही है ये सरकार। और देखें तो हर वर्ग, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे वृद्ध हो, हर व्यक्ति, हर वर्ग इस सरकार में अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और लोगों ने पूरा मन बना चुके हैं कि यहाँ से सत्ता परिवर्तन होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। बाहर है यूपी पुलिस, सरेआम गायब हो रही हैं बेटियां। एक साल में आंकड़ा 200 के पार। कुछ बेटियां हुई बरामद तो कुछ बेटियों की तलाश जारी। किसकी नजर है बेटियों पर? आखिर क्यों सुस्त है पुलिस? देखिए रविवार रात 8 बजे बचेंगी तभी पढ़ेंगी बेटियां, सिर्फ के न्यूज़ पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है हरिद्वार से। खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां पुलिस और एसओजी की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। हरिद्वार से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पुलिस टीम को और एसओजी को एक बड़ी सफलता मिली है और यूपी के 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से। 15 सितंबर को बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद अब पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस और एसओजी की टीम को यह बड़ी सफलता मिली है, जहां लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, ये यूपी के 4 लुटेरे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। 15 सितंबर को बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से वो फरार थे, लेकिन अब पुलिस और एसओजी को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार से हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं। और वहीं दिनेशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंटोपा में पुलिस और वन विभाग के संयुक्त टीम ने सुबह 2 तस्करों को पकड़ा, जिनके पास से 7 जिंदा कछुए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस टीम को मुखबिर के द्वारा ये कछुआ तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर उनके पास मौजूद कट्टे को चेक किया, तो उसमें दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद हुए। आपको बता दें, वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम के तहत वन विभाग मुकदमा दर्ज कर चुकी है और इसके आगे कार्रवाई भी की जा रही है। ये आज सुबह हमारे द्वारा पुलिस टीम व वन विभाग की टीम द्वारा 7 कछुए पकड़े गए हैं। जो 2 आरोपी हैं वो ग्राम भोट थाना अजीमपुर, ये रामपुर के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 8 कछुए पकड़े, जिन्हें अग्रिम कार्रवाई हेतु वन विभाग को सुपुर्द किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच चल रही तीखी बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की हरक सिंह रावत पर तल्ख टिप्पणी के बाद अब हरक सिंह रावत का बयान भी सामने आया है। अपने बयान में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि उन्हें किसी पर कोई निजी टिप्पणी नहीं करनी है। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन वो हमेशा व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचते हैं। हरक सिंह रावत ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी बिलो द बेल्ट जाकर किसी के खिलाफ काम नहीं किया है। अपने बयान में हरक सिंह रावत ने इतना जरूर कहा कि जिनके घर कांच के होते हैं उनको दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने का अधिकार नहीं है। और इसी बीच खबर आ रही है बाजपुर से। खबर आपको दिखा रहे हैं बाजपुर से, जहां अरविंद पांडे ने आप पर निशाना साधा है। खबर आपको दिखा रहे हैं बाजपुर से। आपको बता दें, आपकी तिरंगा यात्रा पर जमकर बरसे हैं अरविंद पांडे और साथ ही केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें, आज केजरीवाल की संकल्प तिरंगा यात्रा थी और अब अरविंद पांडे ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि आपकी तिरंगा यात्रा पर जमकर बरसे अरविंद पांडे, केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। केजरीवाल पर यह आरोप लगाया है कि वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, कहना है अरविंद पांडे का। उन्होंने सीधे आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। और आपको बता दें कि आपकी तिरंगा यात्रा पर भी जमकर बरसे हैं अरविंद पांडे। खबर आपको दिखा रहे हैं बाजपुर से, जहां केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और यह आरोप लगाया है अरविंद पांडे ने। और इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है। और यह आरोप लगाया है अरविंद पांडे ने। बाजपुर से हम आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर अरविंद पांडे ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और केजरीवाल पर भी अपना बयान दिया है।
और खबर उत्तराखंड में इतना ही। लेंगे आपसे इजाजत। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।